अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी लाहौर हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर है। यहाँ पर आज इमरान खान साहब के 9 मई के हवाले से 8 मुकदमात की समाअत है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद पहुँच चुकी है, वकला पहुँच चुके हैं और यकीनी तौर पर इन मुकदमात का सामना कर रहे हैं ये लोग। बेशुमार ऐसे मुकदमात हैं जो बोगस साबित हो चुके हैं, जो खारिज हो चुके हैं। आज इमरान खान साहब के 8 मुकदमात हैं, गिलाओ गिराव के हवाले से हैं। उस हवाले से हम लोगों से बात भी करेंगे कि आप मुतवक्किल है व्हाट्सएप पे जो हुक्म मिलेगा उसके ताबे बादशाह सलामत का हुक्म बजा लाएंगे। इनके अलावा इनकी कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन बतौर वकील, बतौर एक सियासी कारकुन, बतौर एक पाकिस्तानी हम ये जंग लड़ रहे हैं आइन की बहाली के लिए, कानून की बहाली के लिए और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पर फैसले आते हैं, इनको तो फिर आम आवाम और आम लोग कहाँ से इंसाफ लेंगे अगर ये व्हाट्सएप पे इसीलिए तो आज इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून है। कोई जब इदारों से इत्मीनान उठ जाता है तो लोग फिर कानून को हाथ में लेते हैं। क्यों आज लोग सरेआम कत्ल कर रहे हैं, क्यों कचहरियां अपनी लग रही हैं, अदालतें अपनी लग रही हैं, जब ये निज़ामों में। लेकिन एक मेरा खुदा पे यकीन है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। इसलिए कर ले 3 साल से ये जुल्म जबर और बर्बरियत पूरी दुनिया देख रही है। इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे हक और सच की फतह होगी। इमरान खान जो आज 600 से ज्यादा दिन से आज 4 लाहौर में है, 45 इस्लामाबाद में होगा, जेल में पड़े ना हक उनकी बेगम बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, हजारों लोगों को इन्होंने जेलों में बंद करके देख लिया, पार्टी तोड़ ली, निशान छीन लिया। आज भी पूरे पाकिस्तान में एक ही नारा है, जान अल्लाह दी वोट खानदा। सर, इमरान खान को कब तक बाहर देख रहे हैं आप? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आज अदालतें आजाद हो जाएं, आज ये इंसाफ करने लग जाएं। खान साहब के खिलाफ तो केसेस ही नहीं है, सब झूठ का पलंदा है। ऐसे केसेस हैं, फॉरवर्ड एज रिसीव किताबें बनाए गए हैं। इसलिए जब तक ये जजेस आजाद नहीं होंगे, जिनके लिए हम जद्दोजहद के लिए आते हैं और आते रहेंगे, उस वक्त तक हम आते हैं कि इन जजेस साहब के लिए। देखो, जाहिर है खान साहब की बेलें इनके पास लगी है ना। इनको कहने आए हैं कि आप, अल्लाह ताला ने आपने ओथ लिया है आइन का, पाकिस्तान की सरबुलंदी का, क्या अल्लाह को जवाब देंगे? वहां पर ये जब कहेगा मन रब्बों का, ये कहेंगे मेरा रब बादशाह सलामत है। रब वही है। आज आप जो कुछ कर रहे हैं, मुझे यकीन है इस दुनिया में भी, और मेरा ये ईमान है। और सबसे अहम बात, जो लोग नाइंसाफी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको, उनके खानदानों को और बच्चों को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़लील और रुस्वा करेगा। क्योंकि अल्लाह के बाद जज के हाथ में अल्लाह ने ये इख्तियार दिया हुआ है। लेकिन अगर ये लोग अपना रब किसी को मानते हैं तो मुझे बताइए फिर कहाँ जाएंगे? इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में लोग निज़ाम से मायूस हो चुके हैं। जी सर, बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा पर 10 खरब के इल्जामात लगे हैं कि खुर्द है पंजाब के अंदर, सॉरी 12 खरब, लेकिन मेरे तक जहाँ खबर पहुंची है 10 खरब की। बताइएगा इस हवाले से। परेशान हो गए हो सर? चोरां दे पुत्र चोर ही हुंदे ने। तुहाडा की ख्याल है कि वो नवाज शरीफ दी धी होवे और लुटमार ना करे? ये किसी किताब च लिखा है? पाकिस्तान में आज ये जो टब्बर है, ये सारे के सारे लूट मार करके सारे पैसे बाहर रखे हुए हैं। इसलिए आप हैरान इस तरह हुए हैं जैसे पहली बार वारदात पाई है। मनी लॉन्ड्रिंग है ना दी, एमन फील्ड है ना दे, और ये वो मैडम टिकटॉकर है, फार्म 47 की जाली वजीर आला है, जो कहती है लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। और फिर क्या होता है, कहती मेरी जायदाद मेरी मर्जी। इसलिए ये जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया है, उनको सोचना चाहिए कि इस वक्त पंजाब में किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। लोगों ने, आप देखें, गन पॉइंट पे बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, और ये खातून होने के नाते इसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को जेलों में बंद करना और अवाम का पैसा लूटना है। साहब, वो कहती हैं पूरी कौम जो है मेरे साथ खड़ी है। जिन्हों के घर वाले महल्ले वाले गली वाले उन्होंने नाल नहीं, वो कहते हैं पूरी कौम खड़ी है। यार, अगर नवाज शरीफ हार गया है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, मरियम बीबी हार गई है, शहबाज शरीफ हार गया है, तो जितया कौन है? इन्होंने चेले चमचे जो ना तो वोट मांगते वो जित गए ने। इसलिए इस वक्त मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इतना दे पल्ले कुछ होंगे ना, क्या हुआ अमेरिका के अंदर, इस काबिल नहीं समझा गया इन लोगों को कि किसी जहाज के किसी कोने में बिठा लेते और वहां पे जाके इनको साथ ले जाते। इसलिए इनकी औकात यही है। जो लोग कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, जो लोग सियासतदान नहीं है, वो आज हमारे ऊपर उनको कब्जा करवाया हुआ है बंदूक वालों ने। बंदूक वालों ने कब्जा करवाया हुआ है। लेकिन ये कब्जा इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम पर
छुड़वाएगी और ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूँ, इमरान खान इनके साथ आखिरी सांस तक लड़ेगा और पूरी कौम 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह ये अपने अंजाम नहीं पहुंचेगा। व्हाट्सएप पे जो हुक्म मिलेगा उसके ताबे बादशाह सलामत का हुक्म बजा लाएंगे, इनके अलावा इनकी कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन बतौर वकील, बतौर एक सियासी कारकुन, बतौर एक पाकिस्तानी, हम ये जंग लड़ रहे हैं आइन की बहाली के लिए, कानून की बहाली के लिए, और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पर फैसले आते हैं, इनको तो फिर आम आवाम और आम लोग कहाँ से इंसाफ लेंगे अगर ये व्हाट्सएप पे इसीलिए तो आज इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून है। कोई जब इदारों से इत्मीनान उठ जाता है तो लोग फिर कानून को हाथ में लेते हैं। क्यों आज लोग सरेआम कत्ल कर रहे हैं, क्यों कचहरियां अपनी लग रही हैं, अदालतें अपनी लग रही हैं, जब ये निज़ामों में। लेकिन एक मेरा खुदा पे यकीन है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। इसलिए कर ले 3 साल से ये जुल्म, जबर और बर्बरियत पूरी दुनिया देख रही है। इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे हक और सच की फतह होगी। इमरान खान जो आज 600 से ज्यादा दिन से आज 50 लाहौर में है, 45 इस्लामाबाद में होगा, जेल में पड़े ना हक, उनकी बेगम बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, हजारों लोगों को इन्होंने जेलों में बंद करके देख लिया, पार्टी तोड़ ली, निशान छीन लिया। आज भी पूरे पाकिस्तान में एक ही नारा है, जान अल्लाह दी वोट खानदा। सर, इमरान खान को कब तक बाहर देख रहे हैं आप? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आज अदालतें आजाद हो जाएं, आज ये इंसाफ करने लग जाएं। खान साहब के खिलाफ तो केसेस ही नहीं है, सब झूठ का पलंदा है। ऐसे केसेस हैं, फॉरवर्ड एज रिसीव किताबें बनाए गए हैं। इसलिए जब तक ये जजेस आजाद नहीं होंगे, जिनके लिए हम जद्दोजहद के लिए आते हैं और आते रहेंगे, उस वक्त तक हम आते हैं कि इन जजेस साहब के लिए। देखो, जाहिर है खान साहब की बेलें इनके पास लगी है ना, इनको कहने आए हैं कि आप, अल्लाह ताला ने, आपने ओथ लिया है आइन का, पाकिस्तान की सरबलंदी का, क्या अल्लाह को जवाब देंगे? वहां पर ये जब कहेगा मन रब्बों का, ये कहेंगे मेरा रब बादशाह सलामत है, रब वही है। आज आप जो कुछ कर रहे हैं, मुझे यकीन है इस दुनिया में भी, और मेरा ये ईमान है, और सबसे अहम बात, जो लोग नाइंसाफी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको, उनके खानदानों को और बच्चों को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़लील और रुस्वा करेगा। क्योंकि अल्लाह के बाद जज के हाथ में अल्लाह ने ये इख्तियार दिया हुआ है। लेकिन अगर ये लोग अपना रब किसी को मानते हैं तो मुझे बताइए फिर कहाँ जाएंगे? इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में लोग निज़ाम से मायूस हो चुके हैं। जी सर, बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा पर 10 खरब के इल्जामात लगे हैं कि खुर्द है पंजाब के अंदर, सॉरी 12 खरब, लेकिन मेरे तक जहाँ खबर पहुंची है 10 खरब की। बताइएगा इस हवाले से। परेशान हो गए हो सर? चोरां दे पुत्र चोर ही हुंदे ने। तुहाडा की ख्याल है कि वो नवाज शरीफ दी धी होवे और लुटमार ना करे? ये किसी किताब च लिखा है? पाकिस्तान में आज ये जो टब्बर है, ये सारे के सारे लूट मार करके सारे पैसे बाहर रखे हुए हैं। इसलिए आप हैरान इस तरह हुए हैं जैसे पहली बारी वारदात पाई है। मनी लॉन्ड्रिंग है ना दी, एमन फील्ड है ना दे, और ये वो मैडम टिकटॉकर है, फार्म 47 की जाली वजीर आला है, जो कहती है लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। और फिर क्या होता है?